आप नहीं जानते पिताश्री, शिव शक्ति पुत्री कहलाना मेरे लिए इतने बड़े गर्व की बात है। पति पत्नी के संबंध की जो परिभाषा आप दोनों ने स्थापित की है, मैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करूंगी। आपको कभी अपमान का दंश भोगने नहीं दूंगी। पिताश्री, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं पुत्री, जानती हो पुत्रियां पिता का हृदय होती हैं, सम्मान होती हैं। पुत्रियां कभी कुछ भूल नहीं करती। अशोक सुंदरी ने तो सदैव हमारे लिए सुख और सम्मान ही लेकर आई है। तुम अकेली नहीं जा रही हो, कैलाश के संस्कार तुम्हारे साथ जा रहे हैं। जाओ पुत्री, एक नई और सुंदर यात्रा हमारी पुत्री की प्रतीक्षा कर रही है ना? जाओ। अंत भला तो सब भला। चलिए आराध्य, ये शुभ कार्य भी संपन्न हुआ और सारे संकट भी टल गए। संकट अभी कहां टला है नारायण। अर्थात महादेव, कौन हो तुम? महादेव, ये कैसा प्रश्न है? ये तो देवराज है, देवताओं के राजा। कौन? 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 जिससे प्रश्न पूछा गया है केवल वही उत्तर देगा। उत्तर दो, कौन हो तुम? देवराज इंद्र को मैं भली भांति जानता हूं, पहचानता हूं।
तुम उनकी छवि अवश्य हो सकते हो, परंतु हाव से, भाव से और प्रतिक्रियाओं से तुम देव सैनिक प्रतीत होते हो। तुम देव सैनिक प्रतीत होते हो। तुम देव सैनिक प्रतीत होते हो। अब भी समय है। अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, अन्यथा शिव का क्रोध सहने के लिए सज्ज हो जाओ। क्रोध सहने के लिए सज्ज हो जाओ। क्रोध सहने के लिए सज्ज हो जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? देव सैनिक, उत्तर दो। देवराज इंद्र कहां पर है? उत्तर दो। महादेव, मैं अपने राजा का कर्मठ और विश्वसनीय सैनिक हूं और अपने राजा का भेद खोलकर मैं अपराध नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए। यदि अपने प्राण प्रिय है तो दूर हो जाओ महिषी से। महिषी, अपनी अजन्मी संतान के अंत के लिए सज्ज हो या फिर मुझसे प्रतिकार करोगी महिषी? प्रतिकार का प्रहार होगा, अवश्य होगा। महादेव को नहीं बता सकते। देव सेनापति को तो बता सकते हो ना। ये तुम्हारे सेनापति का आदेश है। बताओ कहां है देवराज? जो बात मैं महादेव को नहीं बता रहा, वो आपको कैसे बता दूं? मैं देवराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप जानते थे कि मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढने का प्रयास अवश्य करूंगा, इसलिए आपने मेरी दृष्टि से बचने का मार्ग खोज लिया। मार्ग खोज लिया। मार्ग खोज लिया। सुनो सैनिक, देवराज इंद्र पाप कर रहे हैं, अनिष्ट कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। यदि तुमने नहीं बताया तो उनके इस पाप में तुम भी भागीदारी बन जाओगे। बोलो, देवराज इंद्र कहां है? देवराज इंद्र कहां है? देवराज इंद्र कहां है? उत्तर दो! उत्तर दो! उत्तर दो! क्षमा करें महादेव, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
महिषी, देखा देखा मेरे वज्र का बल, इसमें शिवत्व मिला है जिसका कोई तोड़ नहीं। महादेव भी कभी निर्दोष पर वार नहीं करते, कम से कम उनका मान तो रखिए। महिषी, आज ना तो महादेव मुझे देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, और आज तुम्हारे इस पुत्र का काल बनने से स्वयं महाकाल भी मुझे नहीं रोक सकते। महाकाल भी मुझे नहीं रोक सकते। आज संसार से असुर कुल का हर अंश मिटा देगा ये देवराजेंद्र। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसके आप है। आज एक माता तुम्हें पुकार रही है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरी संतान अबोध है, निर्दोष है, मेरे पुत्र को बचाइए महादेव। सृष्टि के आरंभ से ही सब ज्ञान को सफलता की धुरी माना गया है, इसलिए मानव क्या देवता भी सदैव ज्ञान अर्जित करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। किंतु ज्ञान केवल अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान यदि कर्म में नहीं उतारा गया तो शून्य है। इसलिए परिश्रम से अर्जित किए गए ज्ञान को शून्य ना होने दें। जो सीखा है उसे आचरण में ढालें, अच्छे कर्म करें, तभी तो ज्ञान को मिलेगा उचित आधार।